Hello everyone, स्वागत करुछि SUGAM Academy को. So in this class we are going to discuss about non-probability sampling technique. तो लास्ट क्लास रे हमें probability sampling गुड़ा देखिथिले, different types of methods techniques देखिथिले, simple random sampling, हमें cluster sampling, ता सहित stratified random sampling, multi-stage sampling. तो ये क्लास रे हमें non-probability sampling देखिवा. So in a non-probability sample, individuals are selected based on non-random criteria, and not every individual has the chance of being included. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रे कौन होता है, गोटे रैंडम क्राइटेरिया सिलेक्ट करा जाई न थाए, माने रिसर्चर तांको हिसाब रे से सिलेक्ट करि थांती. तो सेति पय कौन हुए, सबु इंडिविजुअल मानकर बा सबु यूनिट्स रो कले माने इनक्लूडेड हेबारो सेम चांस न थाए. This type of sample is easier and cheaper to access. ये टाइप रो सैंपल होचे easier, बहुत सहज, ता सहित बहुत कम खर्च होता है, कारण रिसर्चर निज हिसाब रे ही से निज सैंपल प्रस्तुत करिथांती. इट हैज ए हाई रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बायस. तो सेति पे बायसनेस रहिबार आशा बहुत अधिक थाए. तो जो हिसाब रे सैंपल जदि सिलेक्ट हैला ताइले सेटा बायसनेस माने गोटे साइ को बायस्ड हेबार चांस अधिक रही थाए. The types of non-probability sampling techniques are, तो कौन sampling techniques गुड़ा रही देखिबा. फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस रो ही जना पड़ुछि, माने रिसर्चर निजर कन्वीनियंस हिसाब रे निजर सुविधा अनुसार से कौन करथांती गोटे सैंपल से निजे प्रस्तुत करिथांती. सो ए कन्वीनियंस सैंपल सिंपली इंक्लूड्स द इंडिविजुअल हु हैपन टू बी द मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर. रिसर्चर को जोटा सुविधा हवा जोटा पाखरे अच्छी से थ्रू से कलेक्ट करेंगे. दिस इज एन इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे टू गैदर इनिशियल डेटा, बट देयर इज नो वे टू टेल इफ द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस जनरलाइजेबल रिजल्ट्स. तो जेहेतु रिसर्चर निज हिसाब रे निजर पाखर तथ्य संग्रह करिथांती, तो सेतिपाई सैंपल मे बी और मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करी भी पारे करी भी न पारे. तो ये प्रॉब्लम एथरे रही थाए. कन्वीनियंस सैंपल्स आर एट रिस्क फॉर बोथ सैम्पलिंग बायस एंड सिलेक्शन बायस. सैम्पलिंग बायस रे भी प्रॉब्लम होबार चांस थाए, ता सहित सिलेक्शन बायस जो आम सिलेक्शन करूची से जो सैंपल सिलेक्शन हो भी एरर आसबार भी चांस रही. तो गोटे एग्जांपल देखिबा कन्वीनियंस सैम्पलिंग रो. यू आर रिसर्चिंग ओपिनियंस अबाउट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस इन योर यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी रे स्टूडेंट मान को सपोर्ट करबा पय जो सर्विस गुडा रही ता विषय आम जानिया पय चाहूची. तो कौन कले आम निज क्लास रो स्टूडेंट मान को ठारू जदि तथ्य संग्रह करे. After each of your class, you ask your fellow students to complete a survey on the topic. So से टॉपिक विषय सेमान को ठारू जदि तथ्य संग्रह कले, इट इज ए कन्वीनियंट वे टू गैदर डाटा. जेहेतु आम निजे क्लास करुचे तो सेठी तथ्य संग्रह करबा सुविधा होता है. बट एज यू ओनली सर्वे स्टूडेंट्स टेकिंग द सेम क्लासेस एज यू एट द सेम लेवल, द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एट योर यूनिवर्सिटी. तो जेहेतु आम गोटे क्लास रो नौचु गोटे सब्जेक्ट रो नौचु ताले कौन हम, दैट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी. टोटल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करिवो नाही. डिफरेंट क्लास रू ता सहित डिफरेंट हॉस्टेल्स रू कि सब आड़ जदि आम तथ्य संग्रह कले ताहेले आमर सैंपलटा रिप्रेजेंटेटिव हम बोली आम कहि परिबा. सो हियर दिस सैंपल मे नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. तो ये प्रॉब्लम देखा मिली था कन्वीनियंस सैम्पलिंग रे. नेक्स्ट देखिबा पर्वसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग. दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग ऑल्सो नोन एज जजमेंट सैम्पलिंग involves the researcher using their expertise to select a sample that is most useful to the purpose of the research. तो ये रिसर्चर निज हिसाब से गोटे सैंपल चूज करिथांती जोटा रिसर्च पर्पज को सैटिस्फाई करुथबो. जो रिसर्च टॉपिक निहाई से लक्ष्य को कौन हो सेटा फुलफिल करुथबो. तो सेते बेले जदि सैंपल सिलेक्ट करा होची से हिसाब रे दैट इज कॉल्ड पर्वसिव और जजमेंट सैम्पलिंग. इट इज ऑफन यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च. जिते बेले क्वालिटेटिव रिसर्च करा होची, माने सपोज किसी गोटे बिहेवियर ऊपर कहार जदि हम रिसर्च करूछे, ओके, तो सही केस रे एटा यूज होता है. where the researcher wants to gain
detailed knowledge about a specific phenomena rather than make statistical inference or where the population is very small or specific. तो population जदि बहुत small थिबो बहुत कम जगार जदि थिबो स्पेसिफिक जदि थिबो सही केस रे हम यूज करिबा तो एठी गोटे डिटेल नॉलेज आनिया को पड़ी थाए माने जहाँ ऊपर आम स्टडी करने चाहूँचे तो सही केस रे आम बहुत कम सैंपल कम यूनिट नहीं कि स्टडी करा जाए. An effective purposive sample must have clear criteria and rationale for inclusion. तो यही purposive sampling रे कहीं कि सही सैंपल को आम नहीं चंती तार गोटे रीजन गोटे दवापाई पड़े था तार कारण कौन से सैंपल को आम कहीं सिलेक्ट करी चंती. Always make sure to describe your inclusion and exclusion criteria and be aware of observer bias affecting your arguments. तो जहाँ भी आम नौचे से इनक्लूड कराहब कि कहीं जिनस को नियाई सैंपल रे और कहीं से जिनस को डिलीट कराला कोटा को आम छाड़े कोटा को सैंपल नेले तार रीजन दवापाई पड़ो. तो गोटे एग्जांपल देखिबा पर्पसिव सैंपलिंग रो. यू वांट टू नो मोर अबाउट ओपिनियन एंड एक्सपर्टाइज ऑफ डिसेबल स्टूडेंट एट योर यूनिवर्सिटी. डिसेबल स्टूडेंट माने जो अच्छा भिन्नक्षम स्टूडेंट तो सेमानकर ओपिनियन जदि नेबार अच्छी सो यू पर्पसफुली सिलेक्ट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ डिफरेंट सपोर्ट नीड्स इन ऑर्डर टू गैदर ए वेराइट रेंज ऑफ डेटा ऑन देयर एक्सपीरियंस विथ स्टूडेंट सर्विसेज. तो जिते भी आमर भिन्नक्षम व्यक्ति गुड़ा रही से समस्त डिफरेंट किए फिजिकली अच्छी कि मेंटाली अच्छी तो से तथ्य आम संग्रह कले. तो ये स्पेशली पर्पज करा डिसेबल स्टूडेंट को स्टडी करा से केवल से तथ्य संग्रह करा जाउछि. तो से रीजन लिखा कि जेहेतु डिसेबल मान ही रिसर्च कराऊँगी ताहले तथ्य तांकठु ही कलेक्ट करवा. सो ये जिनस मेंशन करने को पड़ता है पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग रे. नेक्स्ट विल सी स्नोबॉल सैंपलिंग. स्नोबॉल सैंपलिंग बरफ गोला स्नोबॉल माने कौन हो बरफ गोला. तो जिते बले बरफ गोला जिते बले ऊपर खसी थाए से कौन होता है फास्ट आसो बरफ गोला आउ गोटे बरफ गोला सहित बाड़े हो तो से बरफ गोला रही नेक्स्ट जो जो थे बाड़े है से बरफ गोला चलो. तो से हूँ स्नोबॉल सैंपलिंग किभली भाव में होची देखिए. तो ये कौन हुए फास्ट जन को आम पाइले रिसर्च से आउ जनकर इनफॉरमेशन दब ता पाखु पुणी जावा पुणी जहाँ पाखु गले से पुणी गोटे इनफॉरमेशन दला आउ जनकर ता पाखु गले. तो यहीपरि भाव में ही सिलेक्ट होते मैंने तथ्य संग्रह करा जाए. सो इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस स्नोबॉल सैंपलिंग कैन बी यूज्ड टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स भाया अदर पार्टिसिपेंट. जनक ठारू आउ जनक बाबद इनफॉरमेशन गैदर कले. The number of people you have access to snowballs as you get in contact with more people. तो जनकर इनफॉरमेशन जदि पाइले ताठू आउ जनकर इनफॉरमेशन पाइले ता पाखु गले पुणी जहाँ विषय जानिले. तो यहीपरि भाव में जनक पर जनक जनक पर जनक एमती चेन टाइप होता है. The downside here is also representativeness as you have no way to knowing how representative your sample is due to reliance on participants recruiting others. This can lead to sampling bias. Sampling bias हेबार चांस ये अधिक रही थाए कारण से जो इनफॉरमेशन दब जो पार्टिसिपेंट रो ही आम आउ जनकर इनफॉरमेशन पाऊे आउ गोटे पार्टिसिपेंट रो. तो फॉर एग्जांपल स्नोबॉल सैंपलिंग यू आर रिसर्चिंग एक्सपीरियंस ऑफ होमलेसनेस इन योर सिटी. गोटे सिटी रे टाउन रे केते जनकर घर नाही बा से कंडीशन आम जानापी चाहूँ. से कौन करा फास्ट आम जन को पाइले सिंस देयर इज नो लिस्ट ऑफ ऑल होमलेसनेस पीपल इन द सिटी. आम पाखे लिस्ट ना कि कह घर ना बोली तो जनक विषय आम जानिले तो ता पाखक जाकि आउ जनक विषय पचार बुझा पुणी ता पाखक जावा. तो यहीपरि भाव में चेन टाइप होता है. सो यू मीट वन पर्सन हु एग्रीज टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च and she put you in contact with other homeless people that she knows in the area. तो से कौन कर बाकी जो होमलेस अच्छा जहाँ घर ना से विषय से इनफॉरमेशन दब. तो ताठू आउ जनक पाखक आम पुणी जावा
तो से स्नोबॉल सैम्पलिंग कह जाए जनक पर आउ जड़े से जनक ठार आउ जन को जीवा एमती। देन नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग होची एटा भी गोटे टाइप नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ ए प्री डिटरमाइंड नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट्स, दिस इज कॉल्ड कोटा। तो ये कौन करा हुए केतोटे सब ग्रुप्स रे आम डिवाइड करि थाउ से कोटा अनुसार सैंपल यूनिट गुड़ा ड्रॉ करा हुए। तो ये नॉन रैंडम मेथड रे आम सैंपल यूनिट ड्रॉ करि थाउ। तो से केवल कोटा सैम्पलिंग कह जाए। दिस यूनिट शेयर्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिटरमाइन योर प्रायर टू दी फॉर्मिंग योर डेटा। तो गोटे टाइप आम जो स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते से सामान जिनस किंतु सेठी आम रैंडम यूज करते रैंडम मेथड रे सिलेक्ट होता किंतु ये रैंडम मेथड रे सिलेक्ट हम ना जोटा आसला सेटा को हमें सिलेक्ट करी ही जीवा जिते बेले टोटाल जिते बेले कंप्लीट हो जीवो माने सपोज 10टी यूनिट दरकार तो फास्ट यूनिट जोटा आसला सेटा को ही सिलेक्ट कले 2 नंबर आसला जोटा 2 नंबरटा ही सिलेक्ट कले एमती 10टा यूनिट हो गला परे आम बंद करदे। तो यहाँ हूँ कोटा सैम्पलिंग। So the aim of quota sampling is to control what or who makes of your sample। तो यहाँ टोटाली आम हाथ में रोचे कि केते तर सैंपल रहिबो ओके कि बोली भाव में सिलेक्ट करा हो। फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल ने बुझी पारिबा यू वांट टू गॉस कंज्यूमर इंटरेस्ट इन ए न्यू प्रोड्यूस डिलीवरी सर्विस इन भुवनेश्वर सपोज गोटे नुआ डेलीवरी करुचे विभिन्न प्रकार द्रव्य डेलीवर करुचे तो ता ऊपर आम कौन कर गोटे सर्वे करने चाहूँगी फोकस्ड ऑन डाइटरी प्रेफरेंस। तो आम कौन कले को गुड्स केते परिमाण रे जाउची। सो यू डिवाइड पॉपुलेशन इनटू मीट ईटर्स वेजिटेरियंस वेगान्स ड्रॉइंग ए सैंपल ऑफ 1000 पीपल। तो 1000 गोटे सैंपल आम प्रस्तुत कले जो थे since the company wants to cater all consumers we set up a quota of 200 people for each dietary group। सबु ग्रुप रू आम 200 एमती यूनिट ड्रॉ कले ओके मीट ईटर गोटे ग्रुप कले वेजिटेरियंस गोटे वेगान्स गोटे एमती गोटे ग्रुप करदेले से ग्रुप रू आम 200 एमती सिलेक्ट कले 5टी ग्रुप कराला और 200 जदि आनले 1000 गोटे सैंपल यूनिट प्रस्तुत कराला। In this way, all dietary preferences are equally represented in your research and you can easily compare these groups. You continue recruiting until you reach the quota of 200। तो 1 2 3 4 एमती नहीं चली माने नॉन रैंडम वे रे एमती सिलेक्ट करवा जो फास्ट आसला जोटा सेटा फास्ट सिलेक्ट हो जोटा सेकंड आसला जो सेकंड सिलेक्ट हो। ये किसी भी लॉटरी मेथड कि रैंडम मेथड आम यूज करू ना डायरेक्ट आम सिलेक्ट करी चली जिते बेले 200 हो से बंद करदे ओके। सो दिस इज अबाउट कोटा सैम्पलिंग। So in this class we have studied about the non-probability sampling technique. I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.